आप विचार करें, क्या किसी की दुकान महीने 2 महीने से अधिक चलती है? बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, खूब चमत्कार होते हैं, मगर 2 महीने के बाद फ्लॉप हो जाता मामला। क्या कारण है उसका? उसका मूल कारण है अज्ञान। अज्ञान। कबीर साहब चाहते तो कई 100 किलोमीटर में आश्रम बना देते, कई 100 किलोमीटर में, मगर नहीं। सच बात कही उन्होंने। तुलसीदास जी चाहते कितना बड़ा आश्रम बना देते। मीरा तो राजपाट छोड़ के आई। नानक जी चाहते तो पूरे पंजाब को आश्रम बना देते, मगर नहीं। महात्मा बुद्ध राजपाट को छोड़ करके आए। आदि गुरु शंकराचार्य चाहते तो पूरे भारत को आश्रम बना देते, नहीं। उनकी पीड़ा ये नहीं थी, उनकी पीड़ा केवल ये थी कि ये जीव अपने सांसारिक दुखों से बाहर निकले, और इसके लिए इसे परमेश्वर की शरण में जाना पड़ेगा, परमेश्वर में विश्वास करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को नीचे रखना पड़ेगा, परमात्मा के सत्ता को ऊपर रखना पड़ेगा। मगर ये जीव ऐसा नहीं कर पा रहा है। चमत्कार में आ जाता है, 15 दिन बाद बैठ जाता है, फिर मनी मन में गालियां देता है, उसके बाद फिर कोई आ जाता है, भाई फलानी जगह फलाने महात्मा है, वो ऐसा बहुत कुछ कर देते हैं। जैसे एक बार ऐसा हुआ, एक स्त्री बड़ी लड़क थी और अपने पति पे बड़ा शक करती थी। क्या करती थी? शक करती थी। एक दिन उसने क्या किया कि भाई मैं मरने जा रही हूं अब, क्योंकि आप में तो सुधार होना नहीं, आप में सुधार नहीं होना, इसलिए मैं मरने जा रही हूं। उसने बड़ा समझाया तो नहीं मानी। पर एक बात मेरी ध्यान रखना, मेरे बाद किसी औरत से बात की आपने, मेरे विषय में कोई बुराई की, कोई काम किया, या मेरी सौतन को ले आए, ये किया वो किया, तो मैं तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगी। कोई बात नहीं। समय बीता, कुछ समय बाद उसने आत्महत्या कर दी। अब आत्महत्या के बाद संस्कार हुआ, वो ऑफिस में कहीं काम करने वाला था। अब ऑफिस में जाए तो ऑफिस में माँ बहन बेटियां भी होती हैं। अब वो किसी से बात करे, कुछ भी करे, शाम को वो स्त्री उसके सामने सपने में चोर भूत बन के खड़ी हो जाए। अच्छा, पहले आज उससे बात की, मैंने तुमसे मना किया था ना, ये नहीं करना है। अब वो बड़ा परेशान, कई महीनों तक क्रम चलाइए। वो चाय पिए तो चाय की बता दे, सिगरेट पिए तो सिगरेट की बात बता, जिससे वो चर्चा करे उससे ही वो बात बता दे। परेशान होकर रात को नींद नहीं आ रही है, उसको भूख नहीं लग रही है। तो उसके एक प्रिय मित्र थे, उससे उन्होंने कहा कि बंधु, इस प्रकार से तुम्हारी जो भाभी है मुझे बड़ा परेशान कर दिया है। उन्होंने भी इसका तो बड़ा सुंदर इलाज है, पहाड़ी पे एक संत रहते हैं, वहां चलेंगे। दोनों गए और जाकर के उन्होंने कहा कि महाराज इस प्रकार से बात है, हम बड़े परेशान है। वो हर बात को बता देती है कि ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो, एक मुट्ठी चावल ले जाओ और एक मुट्ठी चावल ले जाना, पर इसे खोलना नहीं है। जब सामने आपके सामने आए तो उससे बताना, पूछना कि इस मुट्ठी में कितने चावल हैं। अगर वो मुट्ठी के चावल बता दे तो ठीक है, और यदि मुट्ठी के चावल ना बता पाए तो फिर वो अज्ञान है। और अज्ञान भी नहीं कहा,
कोई बात नहीं। शाम को उसका टाइम हुआ, उसने कहा अच्छा तू भूत है या तू मेरी पत्नी है तो बता मेरी मुट्ठी में कितने चावल हैं। उसने कहा मुझे क्या पता, और वो भाग गई उनसे। बड़ा आश्चर्य हुआ, अपने मित्र से कहा कि भाई संत बड़े पहुंचे हुए, भाई एकदम उन्होंने सटीक क्रिया बता दी मुझे और मेरी पत्नी चली गई। दूसरे दिन संत के पास गए और कहा महाराज आपकी क्रिया बड़ी सफल रही और वह चली गई, और उसने कह दिया मैं कभी नहीं आऊंगी। पर महाराज एक बात समझ में नहीं आई मेरे, ये चावल आपने मुट्ठी भर के दे दिए, कितने चावल थे ये? बोले यही तो बात है कि ये चावल का तुझे पता नहीं होना चाहिए था। अगर ये 11 चावल मैं देता तो उसको पता लग जाता। उसने कि महाराज वो किसे? बोले वो कोई नहीं था, ये सब तेरे मन का भ्रम था, क्योंकि तू सारे दिन बात करता है लोगों से और तेरी पत्नी का वहम बना हुआ है। तो तेरा जो मन है ये कल्पनाएं करता है, और कल्पना के आधार, क्योंकि तेरे को चावल का तो मालूम नहीं था इसलिए वो नहीं बता सकी। तो कहने का जो भाव है कि हमें उत्साह से भर दिया जाता है और उसके लास्ट क्या होता है, सब खेल खत्म हो जाता है। क्या होता है? खेल खत्म हो जाता है। फिर आदमी को मायूसी घेर लेती है, मगर उस कुछ समय के बाद फिर आ जाता है। इसलिए सभी संतों ने कहा कि सेवड़े तो भूत बतावे वैद बतावे रोग, सेवड़े तो भूत बतावे, आप किसी भूत वाली के पास चले जाएं वो बताएगा, तो उसे मालूम है कि मेरे पास इस टाइप के लोग आने। सेवड़े तो भूत बतावे वैद बतावे रोग, और पंडित तो भाई ग्रह बतावे सब कर्मों का खोट। जो प्राचीन समय पे, जो पिछले जन्म में हम जो कर्म कराए हैं, वह कर्म का जो फल है, भूत बन के आ जाए, प्रेत बन के आ जाए, गरीबी बन के आ जाए, बेटा बन के आ जाए, बेटी बन के आ जाए, पत्नी बन के आ जाए, पति बन के आ जाए, बाप बन के आ जाए, मां बन के आ जाए, कोई भी बन के आ जाए, और वह अपने ऋण को उतारेगा। क्या होगा? जब तक आपका देन लेन पूरा नहीं होगा तब तक आप उस क्रिया से हट नहीं पाएंगे। इसलिए बंधुओं, अगर जीवन में सुखी होना है तो सत्य के उपासक बने, सत्य की शरण में जाएं। सत्य कहीं बाहर नहीं है, सत्य आपके ही अंदर है, सत्य आपके ही अंदर है, बाहर कुछ नहीं है, बाहर तो माया है ये। अब देखिए मैं एक छोटी सी बात कहने जा रहा हूं, मैं माफ करें मुझे क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर जो मैं कहने जा रहा हूं ये सत्य है, हमारी मान्यताओं के आधार पे सत्य है। तिरुपति बालाजी में भगवान को गाय की चर्बी के लड्डू चढ़ाए जा रहे, पर भगवान ने एक दिन भी नहीं कहा कि भाई ये मुझे गाय की चर्बी के लड्डू क्यों खिलाए जा रहे, मेरा धर्म भ्रष्ट क्यों कर रहे हो। आप विचार करें, वो आपकी मान्यता है कि भगवान है, दूसरे की मान्यता है वो भगवान नहीं है। आपकी मान्यता है वो भगवान है, इस्लामिक व्यक्तियों की मान्यता नहीं है, इसलिए वो घर से मुंडी को अलग कर देते हैं। अब विचार करें आप, यदि भगवान हो तो कैसे टूट सकता है वो, और भगवान नहीं है तो लोग क्यों जा रहे हैं। तो हमें इन बातों से निकलना चाहिए,
किसी संत की शरण में जाना चाहिए, व्यापारी की शरण में नहीं जाना चाहिए, संत की शरण में जाना चाहिए। संत की पहचान करें, संत की खोज करें, और जब आपके अंदर ये भाव पैदा हो जाएगा कि मेरे अंदर कोई कमी है, अभी इस लोक के सारे काम मैंने तैयार कर लिए, सारे काम बना लिए, मगर जिस लोक मुझे जाना है, जिस घर जाना है, जिस परमेश्वर के पास जाना है, जिसने मुझे भेजा, जिस काम के लिए भेजा, क्या वह काम भी मैंने कर लिया? यदि कर लिया तो ठीक है, और यदि नहीं किया है तो आज से ही मुझे लग जाना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो सुमिरन कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या है? कई संतों ने कहा है, निरंजन माला घट में फिरत दिन रात। तो जो निरंजन माला है उसके सुमिरन को समझें। एक संत कहते हैं कि जप तप की जो गिनती करते, वो ना भक्ति पद को समझते। 8 माला करनी, 108 माला करनी, आप इसी बात में तो लगे हुए 108 माला करनी है। ध्यान कहां चढ़ा आपका, सूरत कहां चढ़ी आपकी, बुद्धि कहां नीचे रही, आप कहां ऊपर गए? आपका मन तो उसी में लगा रहा। इसलिए बंधुओं, मेरी कुछ बातों को, मेरी किसी से जाति लड़ाई नहीं है, मेरे को दुख होता है ये पाखंडी लोग पूरी पब्लिक को पागल बनाए हुए हैं। आपके घर में एक गाड़ी है, उनके घर में 50 गाड़ी खड़ी, काम कोई नहीं करते, आप मेहनत करते, परिश्रम करके पैसा कमाते हैं, वो आपसे बहका करके लूट के ले जाते हैं। या आप, मैं अभी एक जगह गया तो मेरा मंदिरों से कोई लेना देना नहीं है वैसे, क्योंकि मैं नर्म नारायण को देखता हूं, मगर मैं कहीं जाता हूं तो व्यवस्था को जरूर देखता हूं, कैसी व्यवस्था है। वहां जाकर के देखा तो वहां लाइन डिवाइड हो रही थी। जब उधर से हम जाने लगे तो उसने कहा, महाराज 200 रुपए लगे। किस बात के भाई? वो जल्दी दर्शन करना है तो 200 रुपए देने पड़ेंगे। मैंने कहा भाई, मेरे और भगवान के बीच में भी 200 रुपए? क्या भगवान ने कोई परमिशन दी आपको कि 200 रुपए लेके जल्दी दर्शन कराए आप? और मैं तो ऐसे भगवान का दर्शन नहीं करूंगा जो भिखारी है। हमने तो गुरुओं से सुना है, परमात्मा तो देता है सबको, परमात्मा भिखारी नहीं हो सकता। परमात्मा का क्या मतलब है? सारे संसार को जो दे रहा है, सारे भूखे उठते हैं, सोता कोई भूखा नहीं। चींटी को कण और हाथी को मन जो 24 घंटे दे रहा है, क्या वो 200 रुपए में दर्शन देगा? नहीं देगा दर्शन। वो उनकी अपनी व्यवस्था, उनकी अपनी मान्यता है, उन्होंने किसी चीज को रख लिया, उसको भगवान मानते मानते, ठीक, अच्छी बात है। पर मेरा भगवान तो बोलता है, जब उसे कष्ट होता है तो कहता है वो मेरे से। तो हमें
अज्ञान ने घेर रखा है, हमें मोह ने घेर रखा है। ये नाना प्रकार के जो कष्ट हमें होते हैं वो हमारे अज्ञान के कारण होते हैं। ज्ञान सभी को खोल देता है, ज्ञान मुक्त कर देता है, ज्ञान में कोई दुख नहीं है। जो मेरी समझ में आया मैंने आपको कर दिया। यदि आपकी और कोई बात रही हो तो धन्यवाद। तो मित्रों, आपने सुना, इस संसार में जो मनुष्य के दुख का कारण है वो अज्ञान, और अज्ञान से ही मोह पैदा होता है। यही इसका कारण रहा है, सदियों से रहा है। जब जब ज्ञान आता है वो अपने साथ प्रकाश लेके आता है और हमारे जीवन को भी वो आलोक में कर देता है। ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न जो उठाया गया है यहाँ पे, गुरु महाराज ने उसमें सागर में गागर भर दिया। धन्यवाद।